हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू बी निर्वाणा। आज की इस वीडियो में हम लोग सरफेस फिनिश स्टैंडर्ड्स को कवर करने वाले हैं। तो सरफेस फिनिश होती क्या है? अगर आपने देखा हो ध्यान से, अगर आप कोई भी वर्क पीस पे कुछ भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जांपल फाइलिंग, तो फाइलिंग करने के बाद आपके वर्क पीस पे आपकी जो पॉलिशिंग रह जाती है उसे कहते हैं उसकी सरफेस फिनिश। तो बेसिकली अगर हमें इसी चीज़ को ड्राइंग में मेंशन करना है या फिर हमें एक स्पेसिफिक तरीका बताना है जो कि हमें पता चले कि इस तरीके से आपको फिनिशिंग देनी है, तो वो देने का तरीका, वो देने का सिंबल, वो देने की रिप्रेजेंटेशन ही सरफेस फिनिश कहलाती है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ सिंबल की। मतलब टोटल 3 तरीके के हमारे पास सिंबल्स हैं। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सिंबल आता है हमारे पास ये। दिस इज द मोस्ट बेसिक सिंबल फॉर सरफेस फिनिश। इसका मतलब ये एक सबसे बेसिक फिनिश का लिए सिंबल होता है और इसके अंदर नो बाइंडिंग फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिनिशिंग ऑपरेशन। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने कोई वर्क पीस बनाया है, फॉर एग्जांपल ये एक आपका वर्क पीस है और उसके ऊपर अगर कुछ ऐसा सा और उसके ऊपर कुछ आपने ऐसा सिंबल ड्रॉ करा हुआ है आपके वर्क पीस की ड्राइंग के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करा है। मतलब कुछ ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा ही हो, लेकिन आपने कुछ भी कर दिया। फॉर एग्जांपल फाइलिंग के बाद आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया या फिर मिलिंग के बाद आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिक सिंबल। नेक्स्ट आता है हमारे पास सरफेस फिनिश सिंबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही हम बहुत सारे तरीके जो हैं डिफाइन करते हैं। ये बेसिकली वो है जहाँ पे चिप फॉर्मेशन ऑपरेशन इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरे सरफेस फिनिश सिंबल की। ये कुछ ऐसा सा दिखता है। मैंने यहाँ पे इसको बनाया हुआ है, यहाँ पे करेक्ट नहीं है ये। एक काम करता हूँ, आप सभी के लिए ऐसे कर देते हैं, इसको हटा के इसको ये यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली क्या है? ये होता है जब चिप फॉर्मिंग ऑपरेशन एट द सर्फेस इज फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? कि मना है। इसका मतलब ये द सर्फेस इज नॉट टू बी वर्कड अपॉन एंड लेफ्ट एज सच। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है जैसे कि ऐसा कौन सा सरफेस फिनिश सिंबल होता है जिसमें हमें कुछ भी काम नहीं करना, नो वर्क टू बी डन अपॉन, तो आपको ये वाला सिंबल बनाना है। अब हम बात करते हैं एडिशनल डिटेल्स फॉर सरफेस के बारे में। सबसे पहले अगर हमारे पास ये वाला सरफेस फिनिश सिंबल बना हुआ है हमारे ड्राइंग के अंदर, तो ये हमें क्या बताता है? बेसिकली ये आपको ये सारी चीज़ें के बारे में बताता है कि ए कौन सी वैल्यू है? ये वाली बताती है रफनेस वैल्यू या फिर आर ए इन माइक्रोमीटर्स। इसका मतलब जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जांपल फाइलिंग, तो आपने देखा होगा, अगर आप उसको अच्छे से ध्यान से जूम करके देखो, कि उसके ऊपर आपका वर्क पीस कुछ ऐसा ऐसा सा दिखता है, राइट? तो बेसिकली रफनेस वैल्यू या रफनेस ग्रेड, तो इसमें जो रफनेस की वैल्यू होती है दैट इज़ कि आपकी कितना इसकी हाइट कितनी है। ये जो आप देख रहे हो ना छोटे छोटे जो ये जर्क्स हैं, इनकी हाइट कितनी है, उस चीज़ को ही हम कहते हैं रफनेस वैल्यू। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है जो कि आपको ये बताता है रफनेस वैल्यू इन माइक्रोमीटर्स। ये माइक्रोमीटर्स होता है, ओके। और यहाँ पे रफनेस ग्रेड नंबर दिया हुआ है आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग रफनेस वैल्यू के ऊपर, और ये सारे के सारे सिंबल्स हैं यहाँ पे। ये ओल्ड वाले हैं, ये न्यू वाले हैं, राइट। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है? दैट इज दिस वैल्यू, यानी कि 0.025 इक्वल टू N1। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को याद कर लिया और उसके बाद आपको इसका जो सिंबल है वो याद करना है, यहाँ पे आप N1 लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है? अगर यहाँ पे N2 है तो आपको इसे डबल कर देना है। ठीक है, उसके बाद N3 है तो फिर आपको फिर से इसे डबल कर देना है। तो आप देखो यहाँ पे सब डबल डबल हो के ही ऐसे आगे बढ़ा जा रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि N9 जो होता है आपका, यहाँ पे ये 8 है, ये N9 जो होता है दैट इज 6.3। उसके अलावा बाकी सब आपके जैसे हैं वो वैसे ही हैं, ओके। और यहाँ पे ये क्या है? दैट इज, मिनट, एक्स्ट्रा कॉमा आ गया, 12.5 है यहाँ पे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात करनी है बी के बारे में। बी इज प्रोडक्शन मेथड, यानी कि आपकी जो ट्रीटमेंट होगी या फिर कोटिंग होगी आपके सरफेस के ऊपर, तो आप उसे यहाँ पे मेंशन करते हो। फिर हम बात करते हैं सी, सैम्पलिंग लेंथ। सैम्पलिंग लेंथ क्या होती है? बेसिकली इट्स द स्पेसिफिक रेफरेंस लेंथ टू इवेलुएट द सरफेस। तो उसको हम कहाँ पे मेंशन करते हैं? हमारे बी के नीचे, यहाँ पर, ओके। फिर हम बात करते हैं डी की, दैट इज डायरेक्शन ऑफ ले, यानी कि आपका सरफेस का पैटर्न कैसा होगा या फिर मशीनिंग या फिर पॉलिशिंग जो होगी वो कैसी होगी, तो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, चलो
नेक्स्ट इज हमारा ई, दैट इज मशीनिंग अलाउंस। मशीनिंग अलाउंस मतलब कि एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि आप अपने वर्कपीस के अंदर डालते हो एट द टाइम ऑफ इनिशियल फॉर्मिंग, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं मशीनिंग अलाउंस। एक्स्ट्रा मटेरियल मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम कुछ वर्कपीस बना रहे हैं, अगर उसकी 20 mm है, तो हम उसे अगर हमें उसे कट करना है फ्रॉम 40 mm, तो हम 21 mm ले लेते हैं। तो वो जो है वो भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड होती है इस सरफेस फिनिश के सिंबल के अंदर, ठीक है। तो एंटरिंग ऑफ अ सरफेस फिनिश सिंबल कैसे होती है? अब आप सपोज आपका ये अगर आपका वर्क पीस है ऐसे, तो आप उसको ऐसे मेंशन करोगे, ऐसे मेंशन करोगे, ओके। सिमिलरली यहाँ पे उसे अच्छे से दिखाया हुआ है, ये ए है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ये इंटरप्रिटेशन, बेसिकली आपको रीड कैसे करना है। अगर हमें कुछ भी ऐसा सा सिंबल दिया हुआ है तो हम उसे रीड कैसे करेंगे? सरफेस विद मैक्सिमम सरफेस रफनेस वैल्यू दैट इज आर ए ऑफ 3.2 माइक्रोमीटर और ग्रेड N8। अब N8 कैसे निकाला? आप इसे आसानी से ऐसे कर सकते हो कि ये रहा N8 और 32, आप यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 करके आप आगे यहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। या फिर इसकी आप अपने आप मैथमेटिक्स से इसकी आप शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास ऐसे दो वैल्यूज मेंशन्ड है हमारे एक ही सरफेस फिनिश के और नंबर के अंदर, सो व्हाट विल दैट टेल? दैट विल बेसिकली टेल कि सरफेस विद अ मैक्सिमम रफनेस वैल्यू N9 i.e 6.3 माइक्रोमीटर एंड अ मिनिमम वैल्यू ऑफ N7। इसका मतलब ये कि ऊपर वाली वैल्यू हमारी मैक्सिमम है और नीचे वाली वैल्यू हमारी मिनिमम है, ठीक है। और इसके अंदर भी ये कितना हो जाएगा 6.3 और ये सॉरी आई मीन ये कितना हो जाएगा 1.6 और ये कितना हो जाएगा 6.3, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सरफेस फिनिश हो चुका है। इसी के साथ थैंक यू एवरीबॉडी, ठीक है। वैसे